हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में पुनः हम न्यूमेरिकल को ही लेके आए हैं और लेकर आते रहेंगे। और वो है जनरल सॉल्यूशन। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो कम से कम ये ध्यान रखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे निकाल रहे थे, किस तरह से निकाल रहे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को मार्क करते हैं, किस में एंगल लाई करेगा। उसके बाद डायरेक्शन टू बी टेकन, फर्स्ट और सेकेंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज। अब एंगल निकालना है कंप्लीट सर्किल के लिए यानी वन सर्किल के लिए। उसके बाद न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल इज प्रिंसिपल एंगल होता है। तो सबसे पहले आपके सामने न्यूमेरिकल है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर √3। इसको सोल्व करना है। कैसे जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, जो हम दिया हुआ है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, हम इसको राइट साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब यहां से आइए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कॉमन लीजिए 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसके बाद आप कह सकते हैं कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इसको डिनोमिनेटर में कर दें, जो 1 माइनस tan थीटा यानी 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ये जो फॉर्मूला है ये tan 2 थीटा है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा। इसको हम फॉर्मूला पे सेट कर दिए tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये हो गया tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। आइए किसका होता है, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 यानी π/3 है जिसका वैल्यू √3। अब हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन में कि यदि tan थीटा का मान tan अल्फा के बराबर है, अल्फा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां n एक इंटीजर हो। तो यहां से कह सकते हैं 3 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा यानी π/3, जहां n मेरा इंटीजर है। इसीलिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई बटा 3 प्लस π/6, जहां n एक इंटीजर है। इस तरह से इसका वैल्यू निकालने के लिए आता है, सोल्व करने के लिए आता है कि सोल्व करिए इसका क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। बच्चों मैं पुनः पहले तो इसको आप अपने पास सेव कर लें। सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि चाहे शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त हो, अगर अच्छी हो उसको ग्रहण करें, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप इसको वीडियो वॉच करें, आप बेहतरीन तरीका से इसको सर्च करें A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस को यूट्यूब पे जाके, और 11th का ये चैप्टर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव व्यू से आपका JEE मेन और एडवांस की तैयारी अगर करते हैं या अदर लेवल इंजीनियरिंग चाहे स्टेट लेवल का हो, उसके लिए वाकई बहुत अच्छे टॉपिक है और अच्छे से अच्छे कलेक्शन आपके सामने दे रहे हैं। देखिए इसके बाद अगला न्यूमेरिकल किस तरह का है। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल है, कह रहा है tan थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 7 थीटा। इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, उस थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का जब वैल्यू निकालना है, इसको हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे। कह रहा है कि tan थीटा सोल्व दिस इक्वेशन tan थीटा
प्लस tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 7 थीटा। अब हम इसको सोल्व करना चाहेंगे तो ये मेरा है tan थीटा प्लस tan 4 थीटा, यहाँ पे 7 थीटा जो है उसको हम राइट साइड की ओर ले चलते हैं, tan 4 थीटा इंटू tan 7 थीटा माइनस tan आपके पास 7 थीटा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, tan थीटा प्लस tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 7 और tan 7 कॉमन है इसलिए tan 7 थीटा को हमने कॉमन ले लिया। अगर माइनस के कॉमन ले लेते हैं माइनस में तो ये आपका 1 और ये पॉजिटिव से निगेटिव tan थीटा इंटू tan 4 थीटा, यानी आपका पुनः उसी टाइप का हो गया। किस टाइप का? जो अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने दिया। तो ये जो आया tan थीटा प्लस tan 4 थीटा, इसको डिनोमिनेटर में लाइए, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 7 थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब ये पुनः tan a प्लस tan b बटा 1a 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसका मतलब ये पुनः आपका ये इस फॉर्म पे आ गया tan थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan माइनस 7 थीटा, यानी आप कह सकते हैं tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan माइनस 7 थीटा। और आप ऑलरेडी जान रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे माइनस 7 थीटा, जहां n एक इंटीजर है। n क्या है? एक इंटीजर है। अब इसको आप लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करिए, माइनस से प्लस में होगा तो 5 प्लस 7 यानी 12 थीटा बराबर n पाई, इसीलिए थीटा बराबर n पाई बटा 12, जहां n आपके पास इंटीजर है। ये आपका जनरल वैल्यू इस इक्वेशन का आया, इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। इसको नोट करें। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल हम पुनः लेकर आ रहे हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल जो बोर्ड पे प्रस्तुत है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x इज, लेकिन किसके बीच में? 0 और 2 पाई। 0 कंसीडर करना है, 2 पाई छोड़ना है, और 0 और 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होगा? ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3 सॉल्यूशन, या सी एक भी नहीं, और डी एक सॉल्यूशन। तो इस तरह का इक्वेशन है, इस तरह का क्वेश्चन है। फिर भी आपको जनरल सॉल्यूशन के तौर पे हम चलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का ये आप कह सकते हैं tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। tan x प्लस sec x, हम इसको tan थीटा बराबर लिख सकते हैं sin x बटा cos x, इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos x इज इक्वल टू 2 cos x। cos x LCM हुआ तो ये हो गया sin x, ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos x। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम पूरे के पूरे सिस्टम को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स इस साइड आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस साइन एक्स, और ये आपके पास आ गया 1 में से 2 जाएगा, यानी -1 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आया। इसको नोट करें, हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में कितना होगा, ए या बी या सी, बाकी इसे नोट करें। एक्चुअल में आपके पास इसको नोट कर सकते हैं, जो आप सॉल्यूशन है जो जहां तक गया, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स -1 इज इक्वल टू
0। इसको हम तोड़ते हैं तो क्या टूट कर आता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 2 sin x कॉमन लेते हैं तो ये होगा sin x प्लस 1 माइनस 1 तो sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 2 sin x माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। या तो आपके पास कह सकते हैं 2 sin x माइनस 1 बराबर 0, या कह सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ कर लाए हैं, या तो साइन एक्स का मान 1/2 होगा, साइन एक्स का वैल्यू 1/2 हो गया। यहाँ से आपके पास हो गया साइन किसका होता है 1/2 किसका होगा 60 π/3 साइन किसका साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/, तो इसका मतलब π कितना होगा 6 6 5 30। अब इसका जनरल, लेकिन इसको निकालना है किसके बीच 0 और पाई, यही ओपन इंटरवल है 0 और किसके बीच निकालना है 2 पाई के बीच, 0 और 2 पाई के बीच में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 2 पाई। तो यहाँ पे x बराबर आप कर सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू π/6। अगर जनरल सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं तो एक तो जनरल वैल्यू तो ये आप निकाल लिए, n का वैल्यू आप 0 दे दीजिए क्योंकि n एक इंटीजर आया 0 1 2 3 4 5, लेकिन जो भी वैल्यू आप निकालिएगा 0 हो या 2 पाई के बीच में हो। अगर n मेरा 0 है, n अगर 0 है तो x का मान कितना होगा, ये भी 0, ये π/6। दूसरा n का मान यदि 1 है क्या लाई करेगा, अगर 1 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा पाई, और 1 होगा ये निगेटिव माइनस π/6, ये होगा 5 π/6। क्या 5 π/6 किसके बीच में जाएगा भाई 100, ये हो गया π/6 कितना 30 5 150, इसका मतलब ये लाई करेगा, दो वैल्यू हो गया 1 और 1 2 हो गया। अगर n का मान 2 लेते हैं, n का वैल्यू बारी बारी से चेक करेंगे, n का वैल्यू ऊपर से हम इरेज करते हैं, इसको नोट करें। एक तो आपके पास एक सॉल्यूशन इसको कर रहे हैं, एक इसको करना बाकी है। तो यहाँ पे आपका पास आया x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n और π/6, यानी एक वैल्यू n का मान 0 लिए तो π/6 आया, n का मान 1 लिए तो आपके पास 5 π/6 आया। अब n का मान 2 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा 2 पाई प्लस π/6, ये हो गया 6 दूनी 12 1 13 π/6, ये हो गया 30 30 13 39 369, जो कि ये क्रॉस कर गया, ये अपने लिमिट से ये क्रॉस कर गया, इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि अब आगे बढ़ गए, क्योंकि 0 और उतना के बीच में लेना है। तो दो सॉल्यूशन इसमें आपके पास आया, अभी तक ऑप्शन ए तो मिल रहा है, लेकिन एक और इसके पास बचा हुआ है कि 1 प्लस साइन एक्स का मान भी 0 के बराबर है, तो साइन एक्स का मान कितना हो गया -1। अब यहाँ पे क्लियरली अब मार्क द क्वाड्रेंट, अगर यहाँ से भी चलते हैं तो ये निगेटिव यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपके पास पाई प्लस थीटा कितना है 0, पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा, ओ 1 किसका होगा, साइन एक्स का मान ओ 1 होता है, तो 1 होता है साइन π/2 का, तो यानी एक्स का मान यहाँ पे π/2 आया। इस π/2 को अगर यहाँ पे हमने देते हैं तो पाई प्लस π/2 को दिए तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया 3 π/2, जो कि 90 यानी 270 डिग्री। एक ये सॉल्यूशन आपके पास आया। दूसरा आपके पास कह रहा है 2 पाई माइनस π/2, इसको लीजिएगा, चूंकि जनरल सॉल्यूशन आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, न्यूमेरिकली मेरा स्मॉलेस्ट एंगल ही लेना है, तो 3 π/2। चलिए एक ये आया, लेकिन दोनों आपके पास कॉमन आ गया,
क्या आया, दोनों कॉमन आ गया। तो 2 सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, समझ गए। जनरल सॉल्यूशन, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू उसके अनुसार 0 और 2 पाई के बीच में देख लीजिए, और नहीं तो जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू को फॉर्मूला के सेट कर दीजिए। n का वैल्यू इंटीजर है तो 0, कभी -1, कभी -2, हम देख लेंगे 0 और 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन लाई किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आया। अब इसी तरह एक अगला न्यूमेरिकल देते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत है कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल। अब उस समय अभी देखे थे 0 और 2 पाई, अब है 0 और 3 पाई के बीच में कितने नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x का कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं, जबकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। किसको सेटिस्फाइड करना चाहिए भाई, तो आपके पास है 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए में 4 सॉल्यूशन कर रहा है या 4 वैल्यू x का सेटिस्फाइड करेगा, बी में 6 कर रहा है, सी में 1 और डी में 2। क्या इसका कौन सा सही ऑप्शन है, तो चलिए जो जनरल सॉल्यूशन है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन था, हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे आपके पास 5 है तो लिख सकते हैं कि कितना 5 यानी 3 दूनी 6, इसके अनुसार चल रहा है तो 6 sin x, इसके बाद माइनस हम कह सकते हैं, नहीं तो 3 sin x और माइनस की प्लस, जो आपको करना है अपने स्तर से इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। अब आपको इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए भाई, तो ये कह सकते हैं इस दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो 2 sin स्क्वायर x और 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 sin x माइनस sin x और माइनस 3 बराबर 0। इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और इस दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके बराबर। अब यहाँ पे हम 2 sin x यदि कॉमन लेते हैं तो sin x प्लस 3 और माइनस 1 लेंगे sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो सॉल्यूशन आया 2 sin x माइनस 1 आया और एक आया sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर 2 sin x माइनस 1 बराबर 0 या sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यदि sin x का मान 3 के बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए sin x बराबर -3, जो कि ये संभव नहीं है, इट इज रॉन्ग। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो एक वैल्यू आपके पास है 2 sin x -1 बराबर 0, जिसको इसको नोट करें तो 2 sin x -1 बराबर 0, यानी जो सॉल्यूशन आया वो 2 sin x -1 क्या आया, 2 sin x -1 बराबर 0। यहाँ से बढ़ेंगे तो ये sin x का मान 1/2 और ये sin π/3, sin 3 या 6, अगर हम 6 करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, और sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लेंगे, x बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू π/6। अगर ये तो जनरल सॉल्यूशन के तौर पर आ गए। यदि इस तरह से आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 0 से 3 पाई, चलिए यहाँ से लेंगे, इससे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस की ओर हम बढ़ जाएंगे। अब n इंटीजर है तो n का मान अगर 0 लेते हैं, कितने सॉल्यूशन, लेकिन 3 पाई के बीच में ही होना चाहिए। अगर n का मान 0 है तो x का मान π/6, एक सॉल्यूशन। दूसरा, n का मान यदि 1 लेते हैं तो x का मान कितना होगा भाई, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरी सॉल्यूशन की बात अगर करते हैं, n का मान यदि माइनस में हम लेते हैं तो माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि 0 और 3 पाई यानी पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं लेंगे। n का मान हम 2 को लेके चलते हैं तो x का मान कितना आएगा, 2 पाई
प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस π/6। तो ये 6 दूनी 12 एक 13 π/6। इसको अगर तोड़ते हैं तो 13 पाई का मतलब 30 डिग्री यानी 390 डिग्री, यानी ये पॉसिबिलिटीज है। यानी एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, 3 मिल गया। अब हम n का मान 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे, बारी बारी से देते हैं। तो x बराबर इसमें 3 देंगे तो ये 3 पाई होगा। अब प्लस -1 के पावर 3 इज निगेटिव, अब -π/6। चलिए ये कितना होगा, 6 18 में से 1 17 π/6। अब देखिए क्या 3 पाई के बियॉन्ड है, ये 30 डिग्री है तो यानी 510 होगा। यानी आपका ये भी हो गया, क्योंकि 3 इंटू पाई का मतलब कितना, 1 पाई का मतलब हो गया 100, पाई का मतलब कितना ले रहे थे 180, यानी 540, यानी ये भी सही है। यानी आपके पास 4 सॉल्यूशन हुआ। अब आगे हम और बढ़ेंगे और चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी भी है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ए होगा या तो ये होगा। अभी तक तो हमें ए ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बी भी 6 है, हो सकता है आगे बढ़ के देखते हैं। अगर n का मान 4 ले लेते हैं, जैसा ही 4 लेते हैं तो ये कितना होगा, x का मान कितना होगा 4 पाई, और ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस π/6, यानी 6 × 24 यानी 25 π/6, जो कि 3 पाई से आगे निकल गया। क्या, इसीलिए अब इसके आगे जहां तक बढ़ेंगे ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन इंटीजर वैल्यू है तो -1 भी हम लेके चलते हैं। अगर -1 लेके चलेंगे तो निगेटिव, अगर -2 लेके चलते हैं, -2 लेते हैं तो ये कितना होगा भाई, -2, तो ये -2 पाई, और ये हो जाएगा पॉजिटिव तो π/6। इसका मतलब निगेटिव। इसका मतलब यही है कि ओनली 4 सॉल्यूशन इज 4 वैल्यू ऑफ x जो सेटिस्फाइड कर देगा इस इक्वेशन को 4 सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है। यानी ऑप्शन ए पे ताला लगाइए, यही आपका ऑप्शन सही है। और अब अगला क्वेश्चन अब देख ले, आपके सामने न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना। 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा, और ये है इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 के पावर tan स्क्वायर थीटा बराबर 0 इन द इंटरवल -π/2 और π/2। -π/2 और π/2 के बीच में थीटा का कितने वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन की ओर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो पावर है मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, हम पुट कर देते हैं कि z बराबर है tan स्क्वायर थीटा। z का वैल्यू जहां पे tan स्क्वायर थीटा होगा वहां पे हमने z दे दिया। तो 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब रह गया सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा को हमने पुट कर दिया, और ये +2 के पावर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया। शुरू में ही मान लिए कि z जहां पे tan स्क्वायर थीटा होगा वहां पे z कर दें, क्योंकि हमें आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। तो 1 - z स्क्वायर इंटू 1 + z स्क्वायर प्लस 2 के पावर z इज इक्वल टू, नहीं z, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 - z इंटू 1 + z। अब इसको हो जाएगा a + b इंटू a - b। इसको फिर से हम तोड़ देंगे, a² - b स्क्वायर, यानी 1 - z स्क्वायर प्लस 2 के पावर z इज इक्वल टू 0। 2 के पावर z, ये आपके पास आया 2 के पावर z। और इस वैल्यू, अब यहां से थोड़ा सा सोचना होगा भाई, ये क्या है, ये है 1 - z स्क्वायर प्लस 2 के पावर z इज इक्वल टू 0। हमें हीट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम z के जगह पे 1 ले लें, सपोज कौन सा सॉल्यूशन होगा, z बराबर हम 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 - 1 + 2 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। अगर z का वैल्यू हम 2 दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे
1 के जगह पे 2 लिए और 2 के स्क्वायर 4 आई 2 के पावर 2 यानी 4 बराबर 0। ये भी संभव नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब हम z के जगह पे हमने 3 यूज कर लिए। 3 लेने पे क्या होगा 1 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 के क्यूब यानी 8 इज इक्वल टू 0। यानी ये संभव है। हम बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से बारी बारी से हमने चेक कर लिए कि इस सॉल्यूशन को करना है। अब यहाँ पे z का वैल्यू 3 पॉसिबल है और z बराबर हमने tan स्क्वायर थीटा ले लिया, लेकिन जो भी वैल्यू लाना है -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। तो इस इंटरवल में तो आगे हम इसको हटाते हैं, इसको नोट भी कर ले। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि z बराबर 3 एक सॉल्यूशन है और चूंकि z का मान tan स्क्वायर थीटा के बराबर है और वो z 3 के बराबर है, यानी tan थीटा का मान ±√3 है, ±√3 होगा। अगर ±, अब इसका सॉल्यूशन लेना है तो tan थीटा का मान ±√3 आया और √3 का मान कहाँ पे होता है, इसीलिए थीटा बराबर जो हमने देंगे ±π/3 tan 60 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन आपके पास होगा इन द इंटरवल -π/2 से, यानी इज द सॉल्यूशन इन द इंटरवल ऑफ किसके इंटरवल ऑफ ±π/2। क्या यही एक सॉल्यूशन आपके पास दिखाई देगा इस क्वेश्चन के लिए? तो अगले न्यूमेरिकल को हम पुनः लेकर आते हैं। अगले न्यूमेरिकल को आप सोल्व करिए। अगला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे प्रस्तुत करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें। चलिए अगला न्यूमेरिकल आपको देने, अब आपके सामने है, इसको सोल्व करना है। ये जो न्यूमेरिकल है इसको सोल्व करना है। कह रहा है कि 3 tan 2x -4 tan 3x इज इक्वल टू tan स्क्वायर 3x इंटू tan 2x। इस न्यूमेरिकल को आपको सोल्व कर, ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि इस तरह का न्यूमेरिकल को जरूर बनाएं। बनाने के बाद आपका कंसेप्ट, जैसा कि आपके सामने है 3 tan 2x -4 tan 3x, अब tan 3x यहाँ पे भी है, tan 2x प्रोडक्ट में भी है। तो tan 3x पे हम चर्चा करते हैं। tan 3a का फॉर्मूला आपको द्वारा दिया गया है, मेरे द्वारा दिया गया है। वो कंपाउंड एंगल में tan 3a tan 2a tan इस तरह का फॉर्मूला आपको दिया गया। तो चलिए हम इसको जैसे जैसे देखिए, tan इसको हम लिख सकते हैं 3 tan 3x -tan 3x, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रुपया और 1 रुपया, 4 रुपया जितना था हमने वो उसी को तोड़ दिया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये RHS में है tan 3x है स्क्वायर में और tan 2x है। इसको RHS की ओर चलते हैं, लेकर चले। तो ये मेरा जो न्यूमेरिकल हो गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको था, अब इसको हम तोड़कर कुछ, तो ये होगा tan 3x और जोड़ tan स्क्वायर 3x इंटू tan 2x। यहाँ पे tan 3x कॉमन है, तो अभी तक तो फिलहाल ये है, ये 3 tan 2x और -3 tan 3x। चलिए क्या हो पाता है अभी तक तो हमें पता नहीं, आगे प्रोसेस को लेकर चलते हैं। और -3, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। चलिए 3 कॉमन ले ले, तो क्या होगा tan 2x और -tan 3x। tan 3x यदि कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x। ये आपका इस फॉर्म में न्यूमेरिकल आ गया। तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप डिनोमिनेटर में भेज के देखते हैं तो क्या होगा, ये हो गया tan 2x और -tan 3x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल टू tan 3x। क्या एक्सपेरिमेंट अगर हम किए
तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखते हैं अगर आता है तो। ये 2x माइनस 3x इज इक्वल टू tan 3x। क्या कोई फायदा है? tan a माइनस b के रूप में है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्म में इसको नोट करें, हम इसको इरेज करना चाहेंगे। अब इसका समाधान जो सॉल्यूशन आपके पास है, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये हो गया 2 में से 1 हो गया, तो यानी -1 हो गया, यानी ये हो जाएगा 3 tan क्या हो गया -x इज इक्वल टू tan 3x। यानी आप कह सकते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, यानी -3 tan x इज इक्वल टू tan 3x। ये आपके पास प्रोसीजर मेरे पास आया अभी तक ये। अब आपका सॉल्यूशन करना है, तो क्या करना है इसको देखिए। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस साइड ले चले तो ये आएगा 3 tan x प्लस tan 3x इज इक्वल टू 0। tan 3 का फॉर्मूला जो आपने लगाया था उसको यूं ही उस फॉर्म में अब हम ये करना चाहेंगे 3 tan x प्लस tan 3a का फॉर्मूला क्या था? tan 3a का फॉर्मूला था 3 tan a, यानी 3 tan x, इसको तोड़ दीजिए, माइनस tan qx बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यही आपके सामने ये फॉर्मूला जो लाया गया है कि tan 3a का फॉर्मूला लगा दिए 3 tan x माइनस tan qx बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आसानी करना है तो tan x के जगह पे हम कुछ मान लेते हैं, a b c अल्फा बीटा t x y z जो भी मान लेते हैं, पुट करते हैं। पुट कर दिए, t के जगह पे tan x दे दिया, या tan x के जगह पे हम t को पुट कर दिया, tan x के जगह पे हमने t पुट कर दिया आसान करने के लिए। तो ये क्या हो गया 3t जोड़ 3t माइनस t के क्यू बटा 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को आप सॉल्यूशन करना चाहिए, तो सॉल्यूशन करते हैं। जो भी है इसको नोट करें, हम इरेज करते हैं। अब यहाँ से इसको हम अल्फा, ये नीचे जो मेरा है डिनोमिनेटर अल्फा, तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू को ही आता है tan थीटा बराबर tan अल्फा, उसके रूप में तोड़ लेता है। इसको एलसीएम लिए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए और ये आया। और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। चलिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 60 माइनस 10t के क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो ये 6 माइनस 10t स्क्वायर बराबर 0। आइदर या तो t का मान 0 होगा, या कहिएगा 6 माइनस 10t स्क्वायर बराबर 0 होगा। t बराबर tan x आपके द्वारा लिया गया था, tan x का मान 0, ये tan x इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आया था n पाई। ध्यान रहिए n मेरा इंटीजर है। एक ये आपके पास, दूसरा आपके पास ये एक चर्चा की विषय बना हुआ है कि 10t स्क्वायर इज इक्वल टू 6, t स्क्वायर बराबर 6 बटा 10, तो t बराबर आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस कितना, आपके पास हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 2 की 6 2 5 10, यानी प्लस माइनस 3 बटा 5। ये आपके पास हम इसको मान लेते हैं प्लस माइनस tan अल्फा। तो अगर अल्फा हमने मान लिया तो tan अल्फा हो गया। तो यहाँ से सॉल्यूशन t बराबर आपने क्या लिया tan x, यानी tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे tan अल्फा। और tan अल्फा का मान कितना है, तो यहाँ पे अल्फा का मान आ गया। तो चूंकि ध्यान देना है यहाँ पे, चूंकि tan अल्फा बराबर आपके पास, यदि आपके पास कितना है भाई प्लस माइनस √3/5,
तो अल्फा बराबर आपके पास है tan इनवर्स प्लस माइनस √3/5, ये आपके पास। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो x बराबर आपका जो जनरल सॉल्यूशन है n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा का वैल्यू इसको हम पुट करेंगे tan इनवर्स प्लस माइनस √3/5 और एक हो गया x का वैल्यू n पाई, जहां n इंटीजर है। यह एक इसका ध्यान रखें, यह जनरल सॉल्यूशन आया इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब एक लेक्चर, अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल को लेकर आते हैं, बाकी इसे नोट कर ले। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।